हेलो फ्रेंड्स, आज से मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बी माई फेवरेट थाई ड्रामा। ये एक बहुत ही स्वीट रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो बॉयज लव स्टोरी पर बेस्ड है। इस ड्रामा में आपको बहुत सारी क्यूट कॉमेडी, हॉट स्टीमी रोमांस और थोड़ी सी फैंटेसी देखने को मिल जाएगी। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए इस ड्रामा का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारा फर्स्ट लीड कावी ऑडियंस से स्लीपी वे में बोलता है, कौन कहता है कि कॉलेज की जिंदगी बहुत आसान और मस्ती से भरी होती है। मेरे लिए तो पढ़ाई करना ही बहुत कठिन है। मेरे लिए इससे भी ज्यादा कुछ कठिन है। कावी अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसकी एक बैचमेट बोलती है, क्या तुम हमारे साथ हॉट पॉट पार्टी में चलोगे। कावी बोलता है, वहाँ एक लोग का कितना लगता है। वो लड़की बोलती है 799। ये सुनकर कावी उस लड़की से बहाना बना देता है कि मैं अगली बार चला जाऊंगा, अभी मुझे कुछ काम याद आ गया है। ये बोलने के बाद कावी अपनी पिछली बातों को दोबारा कंटिन्यू करता है। ये है मेरी कॉलेज लाइफ जिसमें मेरे ग्रेड्स बुरे हैं और फाइनेंशियल कंडीशन तो उससे भी ज्यादा बुरा है। सबसे बेकार बात मेरे कॉलेज लाइफ की ये है कि मेरा एक भी दोस्त नहीं है। पर उतने में एक लड़की वहाँ आती है और कावी से बोलती है, कावी चलो अपने सीक्रेट बडी का नाम इस बॉक्स से बाहर निकालो। ये सुनकर कावी उस बॉक्स में से एक पर्ची बाहर निकाल लेता है। तभी वो लड़की बोलती है, हम लोग सीक्रेट बडी इस सेमेस्टर के खत्म होने के एक हफ्ते पहले खेलेंगे, इसीलिए अपने सीक्रेट बडी का ख्याल रखना मत भूलना। सभी सीक्रेट बडीज का नाम अगले हफ्ते रिवील हो जाएगा। ये सुनकर कावी बोलता है ठीक है। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी कावी ऑडियंस से बोलता है, क्या आप लोगों को जानना है मेरे कॉलेज लाइफ की एक इकलौती अच्छी चीज क्या है। और कावी कितना बोलते ही हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ वो लड़की कावी के पास आती है और बोलती है, मेरा नाम माई है, क्या तुम मेरे साइन बुक में साइन कर दोगे। ये सुनकर कावी साइन बुक में साइन करते हुए बोलता है, मेरा नाम कावी है। ये बोलकर कावी वो साइन बुक माई को वापस कर देता है। तभी माई बोलती है, क्या तुमने अपना साइन बुक पूरा कर लिया। ये सुनकर कावी अपना साइन बुक खोलता है तो उसमें एक भी साइन नहीं होता है। ये देखकर माई बोलती है, ये क्या, तुम्हारे साइन बुक में तो एक भी साइन नहीं है, इसकी वजह से तुम्हें सीनियर से डांट पड़ सकती है और कलेक्शन सिर्फ 10 मिनट में शुरू हो रहा है। कावी बोलता है, अब कोई चारा नहीं है, मैं सीनियर्स की डांट सुन लूंगा। माई बोलती है, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ये बोलकर वो कावी का हाथ पकड़कर बाकी स्टूडेंट्स के पास ले जाती है और बोलती है, ये कावी है, क्या आप लोग इसके साइन बुक में साइन कर सकते हो क्या। और माई की बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स कावी के साइन बुक में साइन करने लगते हैं। तभी कावी अपनी पिछली बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, मेरे कॉलेज लाइफ की एक इकलौती अच्छी चीज ये लड़की है जो है मेरा पहला प्यार। जिसके बाद हमें दोबारा से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ कावी अपनी पर्ची में देखता है तो उसमें माई का नाम लिखा होता है। ये देखकर कावी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसलिए वो अपने सीक्रेट बडी का सीक्रेटली ख्याल रखने के लिए दूसरों के हाथ कॉफी भिजवाता है और माई के लिए जगह जगह नोट्स लगाता है कि तुम्हारा सीक्रेट बडी तुम्हारा दूर से ख्याल रख रहा है। जिसके बाद कावी अपने सीक्रेट बडी को एक गिफ्ट देने के लिए एक गिफ्ट खरीदने गिफ्ट स्टोर में जाता है और वहाँ उसे एक म्यूजिकल क्रिस्टल बॉल पसंद आता है और इसलिए वो उस क्रिस्टल बॉल को माई को गिफ्ट देने के लिए खरीद लेता है। तभी उसे मैसेज आता है कि आज शाम 5 बजे सभी के सीक्रेट बडीज रिवील होंगे और क्योंकि कावी को लेट हो रहा था इसलिए वो जल्दी से कॉलेज जाता है। तभी वहाँ उसकी एक स्टूडेंट से टकराव हो जाती है जिसकी वजह से कावी के हाथ से वो क्रिस्टल बॉल टूट कर गिर जाता है और वहीं दूसरी ओर सीक्रेट बडीज का अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाता है और इसलिए कावी फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है, अब मैं क्या करूँ। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ कावी अपने रूम में आता है और उस टूटे हुए क्रिस्टल बॉल को टेबल पे रखता है और निराश होकर बोलता है, मेरा पहला प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ये बोलकर वो सोने चला जाता है। जिसके बाद हमें 12 साल की बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ कावी सुबह उठता है तो उसके टेबल पर माई की शादी का इनविटेशन कार्ड होता है जिसे देखकर कावी बोलता है, जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो आज इस लड़के पीसा से शादी करने जा रही है। पीसा वो लड़का है जिससे मैं पूरे कॉलेज लाइफ में सबसे ज्यादा नफरत करता था। उसके अंदर खास क्या है, वो बस हैंडसम है। जिसके बाद हमें सीक्रेट बडी रिवील होने वाला दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ अनाउंसमेंट होता है कि माई का सीक्रेट बडी अपने आप को रिवील करे। ये सुनकर कावी माई के पास जाने ही वाला होता है पर पीसा उससे पहले ही माई के पास जाके बोलता है, मैं हूँ तुम्हारा सीक्रेट बडी, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट तो नहीं लाया हूँ पर तुम्हें आज डेट पर जरूर ले जाऊंगा। ये देखकर कावी को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कावी बोलता है, इसने माई को मुझसे छीन लिया इसीलिए मैं इससे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। जिस साल मेरा दिल मेरे इकलौते और पहले प्यार द्वारा टूटा था उसके 1 साल बाद ही मेरे पापा हार्ट डिसीज की वजह से गुजर गए। मैं अपने लाइफ का सबसे डिफिकल्ट फेस कर रहा हूँ। मैं सिंगल ग्रेजुएट हुआ, ना कोई प्यार ना कोई दोस्त। मैं अपने स्टूडेंट लोन को भरने के लिए एज अ सबटाइटलर्स काम करता हूँ। जिसके बाद वो असिस्टेंट से पूछता है, मुझे माई के वेडिंग गिफ्ट के लिए क्या लेना चाहिए। ये सुनकर असिस्टेंट गिफ्ट्स की साइट खोल कर देती है पर उन गिफ्ट्स में से कावी को कोई गिफ्ट पसंद नहीं आता है। तभी उसे उस म्यूजिकल क्रिस्टल बॉल की याद
आती है और इसलिए वो उस म्यूजिकल क्रिस्टल बॉल को एक शॉप पे लेके जाता है और वहाँ वो शॉप ओनर से पूछता है क्या आप इसे फिक्स कर सकते हो क्या। शॉप ओनर बोलता है ये सिर्फ एक फालतू चीज है, इस पे आप अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। कावी बोलता है ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत समय से टूटा हुआ है पर मैंने कभी भी इसे ठीक करवाने के बारे में नहीं सोचा। अगर मैं पहले ही ठीक करवा लेता तो मेरी जिंदगी आज ऐसी नहीं होती। ये मेरा आखिरी चांस है सब कुछ ठीक करने का, प्लीज इसे रिपेयर कर दीजिए। पर ओनर नहीं मानता है। पर वहाँ खड़ा एक आदमी कावी की ये सभी बातें सुन रहा होता है। जिसके बाद कावी एक बेंच पर बैठा होता है। तभी वो सेम आदमी उसके पास आके बैठ जाता है और उससे बोलता है ये क्रिस्टल तुम्हारा है ना, मैंने तुम्हें देखा तुम यहाँ वहाँ भटक रहे थे इसे रिपेयर करवाने के लिए। ये इतना कीमती तो नहीं दिखता, तो फिर क्यों तुम इसे अभी तक अपने पास रखे हो, तुम इसे फेंक क्यों नहीं देते हो। कावी बोलता है मुझे भी नहीं पता मैंने इसे इतने सालों तक अपने पास क्यों रखा। तभी वो आदमी बोलता है अगर मैं इसे ठीक कर दूं तो फिर तुम इसके साथ क्या करोगे। तभी कावी बोलता है मैं इसे उसे दे दूंगा जिसे मैं बहुत चाहता हूँ। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ कावी अपने आप से बोलता है 30s में आते आते मुझे रियलाइज हो गया है कि जिस जिंदगी के मैं सपने देखता था वो जिंदगी तो मुझे कभी मिली ही नहीं। मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी ज्यादा इंजॉयबल होगी, ज्यादा सक्सेसफुल होगी, एक ऐसी जिंदगी जिसमें मैं इतना अकेला ना होता। जिसके बाद कावी अपने रूम पे आता है तो उसके रूम के सामने एक गिफ्ट बॉक्स होता है जिसमें वही म्यूजिकल क्रिस्टल बॉल होता है जिसे उस आदमी ने रिपेयर करके भेजा है। और इसलिए कावी जब कमरे में जाकर उस बॉक्स को खोलकर उस क्रिस्टल बॉल को अपने हाथ में पकड़ता है तो वो सडनली टाइम में वापस उसी समय में चला जाता है जब पहली बार उसने इस क्रिस्टल को खरीदा था। और ये सब देखकर कावी सोचता है कि शायद मैं एक सपना देख रहा हूँ, पर भले ही ये एक सपना हो पर एक ट्राई देने में क्या जाता है। और इसलिए वो दोबारा से माइक को वो गिफ्ट देने चला जाता है पर वो दोबारा से लेट हो जाता है और सभी सीक्रेट वर्डीज रिवील हो चुके होते हैं। ये देखकर कावी बोलता है मैं सपने में भी एक लूजर हूँ। तभी उसके सामने पीसा आता है जिसे देखकर कावी बोलता है अच्छा हुआ तुम यहाँ हो, तुमने माही से ये झूठ क्यों बोला कि तुम उसके सीक्रेट बड़ी हो। पीसा बोलता है इसलिए क्योंकि तू समय पे नहीं आया और मैं उसे दुखी होते हुए नहीं देखना चाहता था। कावी बोलता है ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, मैं जानता हूँ तू क्या करना चाहता है। पर पीसा उसे अवॉइड करके वहाँ से चला जाता है। कावी उसके पीछे जाके बोलता है तुझे नहीं लगता कि तुझे मुझसे माफी मांगना चाहिए, तुझे लगता है तेरे मन में जो आएगा तू वो करेगा। वो मैं था जो माही का हफ्तों से ध्यान रख रहा था और आखिर में आके तूने पूरा क्रेडिट ले लिया। मैं माही को सब कुछ सच बताने जा रहा हूँ और तू मेरे साथ आएगा। पीसा बोलता है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद पीसा बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी कावी वहाँ बैठा होता है जिसे देखकर पीसा बोलता है तुम्हारे पास इतना फालतू टाइम है, पहले तू मुझे पूरे यूनिवर्सिटी में फॉलो कर रहा था और अब बास्केटबॉल कोर्ट में भी। कावी बोलता है मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक तू मेरे साथ चलकर माइक को सब कुछ सच सच ना बता दे। तभी वहाँ बाकी बास्केटबॉल प्लेयर आ जाते हैं और पीसा उन सबके साथ बास्केटबॉल खेलने लगता है। और खेलने के बाद वो जाके सावल लेता है और सावल लेने के बाद जब वो अपना लॉकर खोलता है कपड़े निकालने के लिए तो वहाँ उसके कपड़े नहीं होते हैं और वो देखता है कि उसके सारे कपड़े कावी के पास हैं। ये देखकर वो कावी से जाके अपने सारे कपड़े छीनने की कोशिश करने लगता है पर कावी उसे ब्लॉक कर देता है। जिसे देखकर पीसा बोलता है मैंने ये नहीं सोचा था कि कावी तुम ऐसे निकलोगे। कावी बोलता है क्या मतलब ऐसे निकलोगे। पीसा बोलता है एक पागल जो लोगों के कपड़े चुराता है। कावी बोलता है जो सोचना है वो सोच, मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये सिर्फ मेरा एक सपना है और मेरे सपनों में जो मेरा मन चाहेगा मैं वो करूंगा। और इसलिए अब तू मेरे साथ चलेगा और माई से बताएगा कि उसका असली बड़ी कौन था, नहीं तो तेरे कपड़े दान में चले जाएंगे। पीसा बोलता है अच्छा ठीक है। ये सुनकर कावी उसके कपड़े वापस कर देता है और बोलता है अपना प्रॉमिस याद रखना। जिसके बाद पीसा कावी को एक पार्टी में ले जाता है और उस पार्टी में कावी पीसा से बोलता है क्या हम यहाँ माई से मिलने वाले हैं। पीसा बोलता है तुम यहाँ बैठो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये बोलकर पीसा जाता है और पार्टी का डीजे बन जाता है। जिसे देखकर कावी मन में बोलता है ये इतना कूल क्यों है, ये बास्केटबॉल इतना अच्छा खेलता है और पार्टी का डीजे भी बन सकता है। तभी वो सोचता है कि अगर ये एक सपना है तो मुझे अभी तक उठ जाना चाहिए और अगर ये सपना नहीं है तो ये सब चल क्या रहा है। तभी उसकी नजर पीसा के जैकेट पे जाती है जिसमें पीसा का वॉलेट होता है और जब वो उसका वॉलेट खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। और क्योंकि कावी को लगता है कि ये एक सपना है इसलिए वो पीसा के सभी पैसे से बहुत सारी शराब पी लेता है और बोलता है मेरे 30 साल की जिंदगी में मुझे अभी तक ये सब ट्राई करने का मौका नहीं मिला। पर बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से कावी को बहुत ज्यादा नशा हो जाता है इसलिए वो बाकी सभी के साथ जाकर डांस करने लगता है। तभी पीसा अपनी जैकेट पहनकर कावी के पास आता है तो कावी उससे बोलता है ड्रिंक पिलाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर पीसा अपना वॉलेट चेक करता है तो उसके सारे पैसे गायब होते हैं। ये देखकर पीसा बोलता है तुम मुझे मेरे सारे पैसे वापस करो। कावी बोलता है मेरे पास तो सिर्फ 300
सो है। ये सुनकर पीसा बोलता है, अच्छा यहाँ से चलो, तुम्हें माई से मिलना था ना। ये बोलकर वो कावी को जबरदस्ती वहाँ से लेके चला जाता है। जिसके बाद वो दोनों पार्टी से बाहर आते हैं तो एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मार रहा होता है। ये देखकर कावी उस लड़के के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, तू एक घटिया आदमी है, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की पे हाथ उठाने की। ये सुनकर वो आदमी कावी को जोर से धक्का दे देता है। तभी उन दोनों के बीच पीसा आकर बोलता है, हमें माफ कर दो, वो मेरा दोस्त थोड़ा नशे में है। कावी बोलता है, कोई नशे में नहीं है, ये कमीना उस लड़की को मार रहा था। जमाना कहां से कहां पहुंच गया और तू अभी तक एक लड़की पे हाथ उठा रहा है। ये सुनकर वो लड़का कावी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर पीसा उसे जोर से एक पंच मारकर बोलता है, भले ही वो नशे में है पर मेरा दोस्त सही बोल रहा है। ये बोलकर वो कावी को वहां से ले जाने लगता है। पर जब वो दोनों सामने देखते हैं तो उनके सामने उस आदमी के गैंग मेंबर्स खड़े होते हैं और ये देखकर पीसा जल्दी से वहां से भाग जाता है और उसे देखकर कावी भी वहां से भाग जाता है और गैंग मेंबर्स भी उनका पीछा करने लगते हैं। पर समहाउ वो दोनों इन गैंग मेंबर से दूर निकल आते हैं और अपने बिहेवियर को रिकॉल करके हंसने लगते हैं और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। आई होप सो फ्रेंड, आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर दो। और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।